हजरत अता सोलमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये अल्लाह वाले थे, खौफ खुदा वाले थे। एक बार बाजार में कपड़े का काम था उनका, यहाँ भी बहुत सारे क्लॉथ के ट्रेडर्स बैठे होंगे। कपड़ा बहुत खूबसूरत बनाया उन्होंने, सिला कढ़ाई वगैरह की, जाके बाजार में कपड़ा बेचने गए। जब वो कपड़ा बेचा तो जो एक्सपर्ट था, खरीदार था, उसने उस कपड़े को लिया और उसने कहा इसमें तो स्टिचिंग प्रॉब्लम है, कलर भी ठीक नहीं है, फलां भी प्रॉब्लम है, फलां भी डिफेक्ट है। वो डिफेक्ट बताते गए, ये अल्लाह वाले रोने शुरू हो गए, बाजार में खड़े होकर रोना शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद उसने कहा आप रोएं तो ना, ठीक है आपका जैसा भी कपड़ा है खरीद लेता हूँ, आपको पैसे दे देता हूँ, आराम से रोएं तो ना। कहते मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुमने मेरा कपड़ा नहीं खरीद रहे, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने अपने तौर पर इसको परफेक्ट बनाया, इसका कलर स्कीम भी सही है, मैंने चेक की, मैंने स्टिचिंग भी ठीक की, मैंने सिलाई कढ़ाई भी ठीक की। जब ये किसी बाहर के हाथ में आया तो उसने इसमें ऐब निकालना शुरू कर दिए। मैंने तो अपने तौर पर सजदे ठीक किए हैं, रोजे ठीक रखे हैं, इबादतें ठीक की हैं, लेकिन जब ये मेरे अमाल बारगाह इलाही में कयामत के दिन पेश हुए और मुझे ये कह दिया गया कि तेरे सजदों में इखलास नहीं था, तेरे सदकों में लिल्लाहियत नहीं थी, तेरी इबादतों में ये कसूर था, तू अल्लाह के लिए नहीं लोगों के लिए करता था, तो मैं कयामत के दिन क्या करूंगा, मैं तो तही दामन रह जाऊंगा। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रखिए हमें आमाल भी करने हैं, वो अल्लाह की रिजा के लिए करने हैं, और उसके साथ साथ कभी अपने आमाल पर सेटिस्फिकेशन नहीं लानी कि मैं बड़ा नेक, मैं हाजी, मैं नमाजी, मैं सदका करने वाला, अरे मैं कुछ भी नहीं। अगर अल्लाह ने अदल किया, इंसाफ किया तो मारा जाऊंगा। फकत अपनी रहमत से हमें दाखिल जन्नत फरमाना, हमारी मगफिरत फरमा देना। सुनो एक और वाकया, पिछली उम्मतों में एक बुजुर्ग हुआ करते, बीच समंदर में एक पहाड़ पर तन्हा रहते थे। अल्लाह पाक ने उनके लिए अनार का एक दरख्त उगाया था और एक मीठे पानी का चश्मा भी निकाला था। अनार खाते, पानी पीते, दिन रात अल्लाह की इबादत करते। इसी हाल में 500 साल गुजर गए। 500 साल, ठीक है। अब कोई सोचे ना, गुनाह ही नहीं है ना, इबादत ही इबादत है। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने कहा कि आपकी रूह कब्ज करने आया हूं। कहा मुझे इतनी मोहलत दे दें कि मैं वुजू करके 2 रकत नमाज अदा करूं, और जब मैं सजदे में जाऊं ना, उस वक्त मेरी रूह कब्ज कर लीजिएगा। जिंदगी भी कैसी गुजरी। हजरत इस्राईल ने कहा मैं तुम्हारे लिए इतनी मोहलत लेकर आया, 2 रकत पढ़ी और आपने सजदे में उसकी रूह कब्ज कर ली। ऐसा नेक बंदा अल्लाह की बारगाह में जब हाजिर हुआ, अब जरा सुनिएगा बात, हदीस पाक में इरशाद हुआ कि उस बंदा खुदा को 500 साल जिसने इबादत की और सजदे में जिसकी रूह कब्ज की गई, उसको अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा। फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देगा, इज़हबू बि अब्दी इला जन्नती बि रहमती, कि मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में ले जाओ। वो बंदा क्या कहेगा, ऐ अल्लाह मेरे अमल रहमत से क्यों, इतनी नेकियां, इतने अमल, मुझे तो मेरे अमल की वजह से जन्नत में जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाएगा इसे वापस ले आओ। मीजान लगाया जाएगा, तराजू लगाया जाएगा, इसकी 500 साल की इबादतों को एक पलड़े में रखा जाएगा, और अल्लाह हुक्म देगा कि मेरी एक नेमत आंख जो है ना, इसको दूसरे पलड़े में रख दो। जो नेमत मैंने इसको आंख दी थी, ये दूसरे पलड़े में रख दो। अल्लाह अकबर। सिर्फ आंख का वजन वो 500 साल की इबादत से बढ़ जाएगा। अब इरशाद होगा कि मेरे बंदे को मेरे अदल से, पहले रहमत से जन्नत में जाने का हुक्म दिया था ना, फरमाया मेरे बंदे को मेरे जस्टिस से, मेरी अदल से इसे जहन्नम में ले जाओ। अब वो घबरा कर अर्ज करेगा, मौला माफ कर दे, ए अल्लाह तेरी रहमत से भेज दे, ए अल्लाह मैं तेरी रहमत से जन्नत में जाना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह फिर इरशाद फरमाएगा, इज़हबू बि अब्दी इला जन्नती बि रहमती, मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में ले जाओ। ये है अल्लाह की रहमत। वरना अल्लाह ने नेमतें इतनी दी है ना, हम सर सजदे से सारी जिंदगी ना उठाएं तो एक नेमत का भी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। फिर वो बंदा कैसे अल्लाह की नाफरमानी करता है जो उसकी रहमतों और नेमतों के बोझ तले दबा हुआ है। प्लीज मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, समझो इस बात को, अल्लाह ने जिस पर रहमत की वही बख्शा जाएगा। वो पंजाबी शायर कहते हैं ना, अदल करे ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले,
ए अल्लाह अगर तू अदल करेगा तो बड़ी बड़ी शान वाले भी घबरा उठेंगे। अदल करे ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जासन मैं वर्गे मुंह काले। अल्लाह फजल करेगा तो मेरे जैसे मुंह काले बख्शे जाएंगे। तो अल्लाह का फजल तलाश करना है, अपने आमाल पर भरोसा नहीं रखना, रब की रहमत पर उम्मीद रखनी है। अब वो जन्नत में जाने वाले जहन्नमियों से बात करेंगे, जो अस्हाबुल यमीन है ना, जो जन्नत में चले जाएंगे, वो जहन्नमियों से कुछ सवाल करेंगे। ये बात आज सुन लीजिए। वो सवाल क्या होगा? यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, पूछते हैं मुजरिमों से। क्या पूछेंगे? मा सलककुम फी सकर, तुम्हें क्या बात दोज़ख में ले गई? व्हाट इज द रीजन, तुम क्यों दोज़ख में चले गए? अब उन दोज़खियों ने अपने 4 कसूर बताए कि हम किस वजह से दोज़ख में चले गए, और वो खुश नसीब जन्नत में जाकर दोज़खियों से सवाल करेंगे। देखो, उधर जाके पछताने से बेहतर है, उधर जाके, वहां तो फिर कोई रिपीट चांस तो नहीं होगा ना, एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा, रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा। जो हो गया हो गया। अगर आमाल बुरे करके दुनिया से गए, रब नाराज हुआ तो जहन्नम ठिकाना है। अब वो कहते हैं हमारे 4 कसूर थे। पहला क्या कहते हैं? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्ली, वो बोले हम नमाज ना पढ़ते थे। अल्लाहु अकबर। हालांकि ये काफिर थे, इन्होंने ये नहीं कहा कि हम नमाज मानते नहीं थे। इसका मतलब उलमा ने ये लिखा कि नमाज को ना मानने वाले भी और नमाज ना पढ़ने वाले भी अल्लाह को सख्त नापसंद है। क्यों ऐसा करते हैं यार? हम क्यों नमाजों से मोहब्बत नहीं करते? यहां तक बाज फुकहा के अकवाल हैं कि बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए, इस कदर सख्त जुर्म कहा गया। बहुत सारे उलमा के अकवाल हैं कि बेनमाजी का ईमान ही चला जाता है। यानी चले हमारे फुकहा मना करते कि ईमान नहीं जाता, गुनाह कबीरा है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जुर्म कितना बड़ा है। तुम्हें पूरे दिन में 5 बार अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने का टाइम नहीं मिलता। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि किया नहीं, पूरा रमजान पढ़ी नमाजें। रमजान नमाज पढ़ने में क्या चला गया जो अब रमजान के बाद नहीं पढ़नी है? अल्लाह से वादा कर लो, आज पक्की नीयत कर लो, कुछ भी हो जाए आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आपको पता है नमाजी को तोहफा क्या मिलेगा? हाय हाय, नमाज के फजाइल तो सुनो यार। नमाज को इमादुद्दीन कहा गया, द पिलर ऑफ इस्लाम। इस बिल्डिंग में किसी भी बिल्डिंग के पिलर निकाल दें, बिल्डिंग का क्या होगा? गिर जाएगी ना। नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। नमाजी को पुल सिरात पर नूर अता किया जाएगा, नमाजी की कब्र रोशन कर दी जाएगी, नमाजी की कब्र को ताहद्दे निगाह वसी कर दिया जाएगा। और सुनो, सबसे बड़ा इनाम जो नमाजी को मिलेगा कि उसे बरोज़े क़यामत अल्लाह का दीदार करवाया जाएगा। जिस खालिक ने मुझे बनाया उसका दीदार मुझे कराया जाएगा, फिर मैं नमाज कैसे छोड़ दूं? और इसके बरअक्स अशजाउल अकरा, हदीस के अल्फाज में बयान कर रहा हूं, एक गंजा सांप बेनमाजी पर कब्र में मुसल्लत कर दिया जाएगा, जो कयामत तक नमाज न पढ़ने के सबब उसे मारता रहेगा। कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्या फायदा इतने बड़े बड़े घरों का, इतने प्यारे बेडरूम्स का और इतने खूबसूरत बाथरूम का? जिस कब्र में जाना है अगर वह सांप और बिच्छू है तो बेकार है ये घर। अरे दुनिया में अल्लाह ने अच्छे घर दिए, अब कब्र भी अच्छी बनाने की फिक्र करो ना, कि मैं मरूं तो उधर भी चैन से रहूं। तो सबसे पहला फर्ज नमाज है, सबसे पहली बड़ी नेकी नमाज है। लोग कहते हैं वज़ाइफ बताओ, क्या खूबसूरत बात मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं। फरमाते मुसलमान मर्द बालिग के लिए सबसे बड़ा वजीफा 5 वक्त की नमाज है। नमाज पढ़नी नहीं और वज़ाइफ पूछने, पहला वजीफा नमाज है। तो आज नियत करके जाना है। और सुनो, बेनमाजी के बारे में मेरे आका फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को इस तरह मिलाकर बताया। अभी ईद के दिन आएंगे ना, कोई थोड़ा तगड़ा आदमी गले मिलकर दबाए तो चीख निकल जाती है, यार बस आराम से भाई। आका अलैहिस्सलाम ने उंगलियां मिलाकर फरमाया कि बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाए। कैसे सह सकेंगे? बहाने ना करो नमाज से, तबीयत ठीक नहीं है तो फलां काम है, किसी सूरत में नमाज माफ नहीं है। लेकिन हाँ, यार थोड़े थोड़े बहाने पर, यार बस आज तबीयत ठीक, अगले जुम्मे से नमाज पक्की, बस अभी 2 दिन बाद नमाज पढ़ूंगा। नहीं, आप जहाज में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, आप सफर में हैं, आप घर में हैं, आपने नमाज पढ़नी है।
اور یقین کریں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں. یقین کریں ان کو نماز کے بغیر چین بھی نہیں آتا. جو پکے نمازی ہیں نا ان سے ملیں آپ کبھی, اور ماشاءاللہ یہاں بہت سارے ایسے ہیں, ان کو تو جس طرح کھانا نہیں کھایا بغیر چین نہیں آتا, لگتا ہے ابھی تک عشاء نہیں پڑی, یار ابھی میری ظہر باقی ہے. اب ان کو ریکال اندر سے آتی ہے, ان کو یاد نہیں کروانا پڑتا. جس دن تم نے نماز کی عادت بنا لی, نماز تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گی. تو آج نیت کر لیں انشاءاللہ. یہ جہنمیوں کا وصف میں نے بیان کیا ہے. وہ کہتے اس لیے جہنم میں آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہمیں جنت میں جانا ہے نا انشاءاللہ, تو جنت والا روڈ بھی پکڑنا ہے نا. یہ نماز والا جنت والا روڈ ہے, یہ موٹر وے جنت کی طرف جا رہا ہے, جو 5 وقت نماز بننے والا ہے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اب آتے ہیں دوسرا قصور, وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. وہ کہتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے. پہلا قصور کیا تھا؟ نماز نہیں پڑھتے تھے. مسکین مانگنے آتے تھے, ہم ان کو نہیں دیتے تھے. یہاں زکوٰۃ نہ دینے والا, یہاں صدقہ واجبہ نہ دینے والا, صدقہ فطر ہے نا, اور وہ چیزیں جو واجبات میں ہیں, اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرنے والا سوچے. جہنم میں جانے والے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ بندہ مسکینوں کی مدد نہ کرے, اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے, غریبوں کا خیال نہ رکھے. میرا بھلا ہو جائے چاہے سب کا بیڑا غرق ہو جائے, یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. رب کریم مال دینے والا ہے, تم خرچ کرو وہ تمہیں اور عطا فرمائے گا. حدیث پاک ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, دیکھیں 2 کیٹیگریز ہیں, بخل اور ایک ہے سخاوت, کنجوسی اور سخاوت. کیا خوبصورت حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, جنت کے قریب ہوتا ہے, لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے, لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں, اور وہ جہنم سے دور ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہم پر فرض کی ہیں, کچھ واجبات کی ہیں. اب ان فرائض و واجبات کے بدلے ہماری زندگی جو ہے, ہماری جان جو ہے, اللہ کریم کے یہاں گروی رکھی ہوئی ہے. یعنی یوں سمجھو اگر ہم یہ فرائض اور واجبات ادا کریں گے تو وہ جان کو جہنم سے چھڑا کر ہم جنت میں لے جائیں گے. اور جو اس کو نہیں چھڑا سکے گا, جو اپنے اعمال ٹھیک نہیں کرے گا, اپنے رب کو راضی نہیں کرے گا, تو جان تو گروی رکھی جا چکی ہے, اب اس کو چھڑوانا ہے اللہ کو راضی کر کے. اب سمجھ رہے ہیں, قرضہ دے کر اپنی پراپرٹی واپس لینی ہے, اپنی جان جہنم سے چھڑوانی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر جان گروی رکھی ہوئی ہے. مگر آج کس کو فکر ہے اپنے قرضوں کی, اپنے ڈیٹ کی, اپنے اکاؤنٹس کی فکر تو ہم کرتے ہیں, یار اتنے دینے ہیں, اتنے لینے ہیں. کبھی یہ سوچا کہ یہ جان بھی واپس لینی ہے؟ ورنہ یہ اگر وہاں سے نہ نکلوا سکا اللہ کو راضی کر کے, تو پھر جہنم ٹھکانہ ہو سکتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں ایسا یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اعمال ہم کیسے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آج میں یہ اعلان کروں کہ کوئی ایک بھائی ایسا ہے جو پچھلی رمضان سے لے کر اس رمضان تک پورے دن اور رات کے اپنے اعمال کھڑے ہو کے سنا دے, تو آپ کہیں گے یہ کیسے پاسبل ہے, ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں ہے. اچھا پورے سال کو چھوڑیں, آج صبح سے لے کر رات تک ایک ایک منٹ میں کیا کیا بتائیے, شاید ہمیں یہ بھی نہیں پتا. مگر ہم بھول گئے ہیں اللہ کے یہاں اس کا سارا ریکارڈ ہے, یہ سب چیزیں وہاں سیکیور ہیں. اچھا پہلے جو ہے نا نامہ اعمال سمجھنا تھوڑا مشکل تھا, سائنس نے ہماری بہت چیزیں آسان کر دی ہیں. یار ایک ایک عمل کیسے لکھا جائے گا, ایک ایک نیکی کیسے لکھی جائے گی, کتنا بڑا چیپٹر بن جائے گا, کتنا بڑا رجسٹر ہوگا. جب سے یہ موبائل کمپنیوں والوں نے بل بھیجنا شروع کیے, جس کو ڈیٹیل بل چاہیے ہو, کبھی کبھی آپ کو بھی آیا ہوگا کہ ایک ایک کال کتنی منٹ کی, کدھر سے انکمنگ کال آئی, انہوں نے پورے مہینے کا ہمیں رزلٹ نکال کے دے دیا. تو جب دنیا کا کمپیوٹر ہمارے ایک ایک منٹ کا حساب رکھ سکتا ہے, تو جو خالق کائنات ہے, اس نے جو کرامن کاتبین ہمیں عطا فرمائے ہیں, وہ ہمارے ہر لمحے کو ریکارڈ کر رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, میں اور آپ بھول جائیں گے, اللہ کریم کی بارگاہ میں بھول نہیں ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے, ہم ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں. شاید ہم میں سے کوئی, میں پڑھوں گا تو یاد بھی آ جائے گا, ہاں یار یہ والے جملے سنتے تو ہیں, مانا تو پتہ نہیں ہوتا, ہم تو سر جھکائے جمعہ کا خطبہ سن رہے ہوتے ہیں. کبھی ایک بار بھی کوشش نہیں کی کہ امام صاحب سے یا کہیں سے انٹرنیٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کر لیں کہ یار جمعے کے خطبے میں امام صاحب کہتے کیا ہیں. ہم تو ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں بس, کب خطبہ ختم ہو, کب 2 فرض ختم ہو اور کب نکلیں. ارے یہ شاندار پیغامات ہوتے ہیں جمعے کے خطبے میں. وہ حدیث کیا ہے, البر لا یبلا, سنیے نا, آپ کو یاد آئے گا کہ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں البر لا یبلا,
वज़्ज़ंबु ला युंसा वद्दय्यानु ला यमूत, इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान। ये एक एक लफ्ज जो है ना इतना कमाल का है, इतना वजन रखता है, झंझोड़ के रखता है इंसान को। मतलब क्या है? अल बिर्रु ला यबला, सुन लो नेकी कभी पुरानी नहीं होती। वज़्ज़ंबु ला युंसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता। मैं और आप भूल गए, गुनाह कर करके भूल गए। हम तो इतने अजीब लोग हैं, हमें नेकियां याद हैं। हमारे बुजुर्गाने दीन फरमाते नेकियां करके भूल जाओ, गुनाह करके याद रखो, ताकि गुनाह याद होंगे तो तौबा करोगे ना। हम में से किसी को गुनाह याद ही नहीं। हमको तो लगता है हमसे बड़ा नेकी कोई नहीं। पूरे रमजान में रोजे रखे, तरावी पढ़ी, खत्म कुरान, सीधी जन्नत की टिकट ही मिल गई हमको तो। ओ भाई, जो वो गुनाहों के रजिस्टर भरे हुए, जो हराम बोलना, हराम देखना, हराम खाना, पता नहीं क्या क्या अल्लाह के नाराजी वाले काम किए, वो किधर गए? वो याद भी नहीं रहते कि शर्मिंदगी आए। थोड़ी सी नेकी करते और सेल्फ सेटिस्फिकेशन शुरू हो जाती है कि माशाअल्लाह कितनी नेकियां कर ली। अरे जो तुम्हारा गुनाहों का रजिस्टर भरा हुआ वो किधर गया? और जो बखील होता है, कंजूस, फरमाया वो अल्लाह से दूर, लोगों से दूर, जन्नत से भी दूर, दोज़ख के करीब होता है। कभी बुखल को करीब ना आने देना। ज़कात जब फर्ज हो गई तो अब निकालनी है, अब जितनी भी है। अगर करोड़ों ज़कात बनी है तो किस बात की घबराहट है? अल्लाह ने अरबों दिए तो करोड़ों बनी है ना। अगर तुम्हारी लाखों ज़कात बनी है तो शुक्र अदा करो, अल्लाह ने करोड़ों दिए तो लाखों ज़कात बनी है। अरे ज़कात देने वाला तो सजदा भी करे और अल्लाह से अर्ज भी करे, मौला तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया है। ज़कात देते हो, दिल पर बोझ, यार इतने पैसे चले गए, कैसे, किस बात का बोझ है? दिया किसने ये सब कुछ? वो जब चाहे वापस ले सकता है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अरे अल्लाह की उस पकड़ से डरना कि वो जब चाहे। हमने देखा है और आपने भी देखा होगा कि ज़कात देने वाले ज़कात लेने वाले बन जाते हैं। ऐसे पहिया घूमता है, ऐसे बर्बादी आती है कि बंदा रातों रात कंगाल हो जाता है। तो इन नेमतों पर, इस मालो दौलत पर इतराना नहीं है। अगर तुम किसी को देते हो तो ये समझ लो ये रब का तुम पर एहसान है। किसी को देकर ये ना समझना ये गरीब है। कभी कभी सोचा करो यार, जब हमारे दरवाजे पर हमारा मुलाजिम, हमारा कोई पुराना रिश्तेदार या कोई गरीब आकर कहता है कि मेरे घर में खाने को नहीं है, या मेरी बहन की शादी है, जहेज के लिए पैसे नहीं हैं, माँ बीमार है, हॉस्पिटल के लिए रकम नहीं है, कभी सोचा आपने इसकी जगह मैं भी तो हो सकता था? कभी ये कैफियत मुझ पर आती तो कि बच्चे घर में जाता और कहता है कि अब्बू खाने को कुछ नहीं है, और मैं किसी का दरवाजा खटखटाता और कहता कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे राशन दे दो। ये क्या मेरे साथ और आपके साथ? हम कोई एक्स्ट्रा लोग हैं जो हमें अल्लाह ने ये मौका दिया? हमने क्या ऐसा काम कर लिया? क्या हमारी ऐसी सलाहियत है कि अल्लाह पाक ने हमें देने वाला बना दिया और फिर देने में दिल नहीं चलता? अगर वो दिन कभी मुझ पर और आप पर आता तो हम क्या करते? ये छोटे छोटे बच्चे, ठीक है इसमें कुछ गलत लोग भी होते, लेकिन गरीब भी तो होते ना, जो दरवाजा हमारा बजाकर हमारा शीशा साफ करते। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारा बच्चा घर में स्कूल जा रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, जो चाहे चॉकलेट खाता है, आइसक्रीम खाता है। वही बच्चा अगर किसी के गाड़ी का शीशा साफ कर रहा होता तो शुक्र का मकाम नहीं है? देते हो और इतराते हो, देते हो और झाड़ते हो, कहते हो बार बार मांगने आ गया। अरे कभी किसी गरीब को झिड़कना नहीं, नहीं देना तो ना दो यार, झिड़को तो नहीं, उसकी इज्जत नफ्स तो मुतासिर